संवर्णित प्रेमियों पर आचार्य प्रवर विद्यानंद स्वामी अष्टसहस्री टीका में आचार्य भगवान सोमंत्रोद्य स्वामी के ही ग्रंथ पर अकलंक स्वामी ने अष्टसहस्री टीका में विशेष तत्व की निरूपण की है। और ऐसा लग रहा है कि आप भूल गए हो, इसलिए आगे बढ़ो। आप प्राच्य कल्पना सब आपको चलना है। यहाँ पर कारमुक, पुरुष संयोग, धनुष बाण, इनका संयोग, ये सब आपने पढ़ लिया है। बोलो। ये 346 है, 344 और 345। ठीक है, आप 43 बोल रहे थे, अब 46 बोलिए। चलिए, 43 बोले ना आप। आइए चलो, यहां पर समझा रहे हैं सामान्य और विशेष। तो सामान्य जो है वो विशेष से भिन्न है या अभिन्न है। ठीक है, तो प्रवृत्ति संबंधन उपपद्धित, यदि आप सर्वथा अर्थ क्रिया कार्तनम प्रवृत्ति संबंधन उपपद्धित, अर्थ क्रिया की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। संयोग संभाव्य अर्थ क्रिया के इच्छुक जन विशेष ज्ञान सामान्य से संबंध न होने से प्रवृत्ति नहीं कर सकते। अभी प्रश्न आएगा, ठीक है, क्योंकि संयोग और संभाव्य को छोड़कर अन्य कोई संबंध आपके सिद्धि नहीं है। संयोग और संभाव्य दो संबंध आप मानते हो, तो दो संबंध मानते हो, इससे कोई कार्य की सिद्धि नहीं हो रही है। जो आपका संभाव्य है वो ही बहिर्भूत है, और संयोग तो बहिर्भूत होता ही है। आप संश्लेष भी नहीं मानते हो और तादात्म्य भी नहीं मानते हो। विशेष विशेषण में तादात्म्य संबंध बनाएंगे तो अर्थ की सिद्धि होती है, और अर्थ की सिद्धि तो अर्थ क्रिया का अर्थ की सिद्धि होती है। समझ रहे क्या? जब हम विशेष विशेषण में सामान्य विशेष में अविनाभाव बनाएंगे तो सत्य की सिद्धि होती है, और जहां सत्य की सिद्धि होती है वहां अर्थ क्रिया का अर्थ बनता है, और यदि सत्य की सिद्धि नहीं होती तो अर्थ क्रिया का अर्थ का अभाव होता है। तो वो क्या रहा है, विशेषण विशेष्य भाव समंत्र मिति चेत। हमने क्या किया है कि हमारे यहां तो विशेषण विशेष भाव रूप, विशेषण विशेष भाव रूप, विशेष सामान्य मान है, ऐसा संबंध अंतर्मिति भिन्न संबंध मौजूद है। कौन सा संबंध? विशेष विशेषण। अब विशेष विशेषण में क्या होता है? विशेष विशेषण हम दो प्रकार का मानते हैं हम जैन, आद्भूत अनाद्भूत, फड़ी। तो ये संबंध कौन सा है? फणी बोला तो फड़ी बोला नाम निक्षेप है, तो नाम निक्षेप से हमने फड़ी नाम के व्यक्ति को विशेष बनाया है और विशेषण नाम निक्षेप दिया है। तो इसमें संबंध कौन लगेगा? आद्भूत अनाद्भूत? अनाद्भूत, क्योंकि संज्ञा कर्म है, और संज्ञा कर्म है वो गुण उसमें हो ना हो कोई नियम नहीं है। हमने पहचान के लिए बोला है। सर्वनाम केवत, सर्वनामवत, हम सर्वनाम का भी प्रयोग कर सकते थे, संज्ञा का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए विशेष विशेषण में हुआ है पुरुष जो कपाट फाटक पर हाथ रखे खड़ा हुआ है, तो उसमें हम सर्वनाम का प्रयोग कर दिया। ठीक है ना? तो उसी वही फड़ी, तो हम फड़ी जो शब्द है और शब्द पुद्गल की पर्याय है,
वो तो प्रयोग हमने किया है व्यवहार चलाने के लिए, इसलिए अनाथ भूत है स्यात्। चिन्ना ऐसा नहीं है। किम कारणम तस्यापि संबंध तत्सापि स्व संबंधी व्यतिरेकांते संबंधांतर अपेक्षा अवश्य भावस्य अनवस्था प्रसंगात। हाँ ऐसा नहीं हो, क्यों? क्योंकि उसमें भी विशेषण विशेष भाव जो संबंध को स्वीकार करने पर हम ये प्रश्न करेंगे कि वह संबंध सामान्य विशेष भिन्न या भिन्न। जो तुम्हारा संबंध है ना वो सामान्य से संबंधांतरम मिति चेत, तो क्या कह रहे हैं? तत्संबंध स्वसंबंधी व्यतिरेकांते संबंधांतरपेक्षण अवश्य भावत। तो आप ये बताइए वो संबंधांतर है कि एकत्व भूत है और संबंधांतर है? तो अनवस्था दोष आ रहा, बोले कैसे? संबंधांतरम भावना अनवस्था प्रसंगात तस्य कथनचित संबंध अंतरात्मे सुसिद्धांत विरोधात। आप ऐसा मानते हो कि वो तादात्म्य है तो आपके सिद्धांत से विरोध हो रहा है, क्योंकि आप अविनाभाव को स्वीकार कर नहीं रहे हो। आपका समवाय संयोग जैसा है, हमारा संयोग अयुत सिद्ध है, तुम्हारा संबंध युत सिद्ध है, और तुम्हारी अयुत सिद्ध की जो परिभाषा है जिसको श्रीयांश पंडित जी बोल रहे थे, इसलिए ध्यान दीजिए कोई विद्वान है उसने अध्ययन किया है, परिभाषा आप युत सिद्ध अयुत सिद्ध शब्द से नहीं हम मानते, तुम परिभाषा कहां से रट के आए हो ये तो बताइए। तो उनकी परिभाषा से ही खंडित हो गया कार्यक्रम। तो उदाहरण दृष्टांत से पकड़े गए। तो वो बेसिक कार्य का जैसे सांकार का है ना, ऐसे बेसिक के से कोई भी ग्रंथ है तो वे संबंधांतर। इसलिए मैंने कभी कभी अपनी पीठ ठोकी। कैसी ठोकी? कि कई विद्वान लग गए एक साथ, वो मुझे समझ में आ रहा था कि आगम में ऐसा नहीं है, वे सब रटे हुए तो अन्य जगह से। फिर हमने कहा नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। और ये सबसे मूल विषय कहाँ देखा गया? दुर्ग में 3-4 हेमंत काला सहित 2-3 लोग और उसमें एक मुनराज भी थे, एक पक्ष में लग गए। ऐसा मान लो ऐसा मान लो। वो पकड़ा कहाँ गया? काल द्रव्य पकड़ा गया। वो जीव कहाँ पकड़ा है? काल द्रव्य पकड़ा गया। बोले काल द्रव्य के बारे में वो विपरीत कथन कर दिया। हमने अब तुम खोलो पंचास्ती का। तो फिर मुनिराज ने कहा नहीं वो हमारे समाज से आपको ऐसा नहीं। हमने यह समाज ये नहीं चलता, वो समाज लेके आना मत बीच में। जो धर्म की व्याख्या कर रही है यहाँ गुरु भी नहीं चलेगा, शिष्य भी नहीं चलेगा। यहाँ तो आगम की चर्चा में ये जातीय समाज और गुरु और शिष्य कहां से आ गए? आपने देखा तो गोमटेश में एक मुनिराज बोले मैं बोलूं क्या? तो लोगों ने कहा बोलो, मुनियों ने कहा। तो जैसे उन्होंने प्रवचन की शैली शुरू की बोले ठहरिए, प्रमाण है क्या आपके पास? प्रवचन तो सब कर देंगे, प्रमाण है क्या? बोले नहीं है। तो हटो माइक हटाओ। ऐसा है नंदी ग्रुप को पढ़ाई अच्छी कराई गई है छोटी अवस्था में, तो अध्ययन होना चाहिए। अब चाहे उत्तर हो दक्षिण हो पश्चिम पूर्व कहीं भी भारत में, आप चर्या के नाम पर दूसरे को बदनाम करा, बहुत सारी विषय तो कराते हो पर वही काम स्वयं करते मिल जाओ, पर अपने प्रसिद्धि के। पर ज्ञान के क्षेत्र में तुम शून्य हो। क्यों? 24 घंटे तुम कार्यक्रम में लगे रहते हो, अध्ययन करते नहीं हो, और तुम्हारे चेहरे दिखाई देते कि क्षोभ उतना है ही नहीं है तुम्हारे गहरा पकड़ने का, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो दूरियां बना लो। हम मिलेंगे नहीं किसी से, अपनी अज्ञानता छिपाने की दूरी बना रहे तो बना लो, यदि ज्ञानी हो तो मिलकर आप तत्व चर्चा कीजिए। ऐसा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? अपने पूरे देश में घूम करके बहुत विषय सीख लिया, बहुत पकड़ा। हमको पता चल जाता आदमी का चेहरा देख करके ये ज्ञानी है कि नहीं। हाँ 100%। उसकी इज्जत के ख्याल रख करके मैं उसका कुछ बोलता नहीं उससे।
बोलो सुप्रिय सागर, नहीं पता चल सकता? एक प्रवचन सुन लो, उसका पता चल जाएगा ये कितने पानी में। और प्रवचन भी नहीं सुनो, उससे 2 मिनट बात कर लो तो उसका पता चलेगा कि भाषा क्या है और कहां ले, बार बार विषय कहां ले जाता है, पंथों में जाता है कि आगम में जाता है, कि चर्या के नाम पर दूसरे की निंदा कर रहा है, मतलब एक ज्ञानी नहीं है। चेहरे के आकार से पता चलता है, ज्ञानी का माथा अलग होता है और चिड़चिड़ स्वभाव अलग होता है। आंखों से पता चलता, माथे से पता चलता। जिसकी उल्लू जैसी आंखें, क्या ज्ञानी होगा? बिल्ली जैसी आंखें चतुराई करेगा, लेकिन ज्ञानी तो नहीं हो सकता। सुने, चेहरा, माथा एकदम बिल्कुल दुबला पतला है, कुछ नहीं, यहाँ के काम कर सकता, ज्ञानी हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा से भरा पड़ा है वो क्या? तुम चाहो ज्ञानी बन सकते हो, पर ब्रह्मा इतना बड़ा है, क्या कर सकते हो बेटा? क्या पुण्यात्मा जीव हो, यहाँ 24 घंटे तत्व निर्णय की बात हो रही है, तुम ज्ञानी बन सकते हो। ठीक है, तो यहाँ ये बोल दिया, आज से तुम विचार करो, मैं अध्ययन करूंगा। ठीक है, तो ये स्पष्ट कर दिया। अच्छा शब्द बोला, मैं खुश हूं, आप लोग खुश हो? कथनचित संबंधित में सुसिद्धांत विरोधात, यदि आपने कथनचित तादान मान लिया तो आपके सुसिद्धांत का विरोध होगा। से सांगे विचार करेंगे।